Hello, Assalamu alaikum. In this video, we will be talking about the oxidizing and reducing agents. एजेंट हम केमिकल को कहते हैं, ठीक है। तो एक रिडॉक्स रिएक्शन में जाहिर है एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो रहा होता है, एक रिएक्टेंट रिड्यूस हो रहा होता है। तो इन दोनों में से एक जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है ऑक्सीडाइज करने वाला एजेंट, यानी कि ऑक्सीडाइज करने वाला केमिकल, वो केमिकल जो दूसरे केमिकल को ऑक्सीडाइज करेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है दूसरे रिएक्टेंट को ऑक्सीडाइज करना, और ये जब दूसरे रिएक्टेंट को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद रिड्यूस हो जाएगा। और जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो दूसरे रिएक्टेंट को रिड्यूस करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस करने वाला एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे रिएक्टेंट को रिड्यूस करेगा लेकिन खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेस द अदर रिएक्टेंट बट गेट्स रिड्यूस्ड इटसेल्फ। रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसेस द रिएक्टेंट बट गेट्स ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। पहले हम बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। देखो हमारे पास जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। क्यों? अभी मैंने आपको एक बात बताई कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं लेकिन खुद हो जाते हैं रिड्यूस। ऑयल रिग के हिसाब से रिड्यूस होना क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन करना। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन गेन करने में अच्छा होगा वो रिड्यूस होने में अच्छा होगा, जो रिड्यूस होने में अच्छा होगा वो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा होगा। अब मेटल और नॉन मेटल में हमें पता है कि ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन गेन करने में कौन है? नॉन मेटल्स। नेगेटिव आयन बनते हैं ना, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करने में अच्छे होते हैं। तो क्योंकि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करने में अच्छे होते हैं तो इसका मतलब कि वो रिड्यूस होने में अच्छे होते हैं, और क्योंकि वो रिड्यूस होने में अच्छे होते हैं तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छे होते हैं। तो और नॉन मेटल्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एज दे आर गुड एट एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। बाकी हमें असल जो दो मेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद रखने हैं, टू वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, एसिडिफाइड पोटेशियम मैंगनेट 7 जिसका फॉर्मूला KMnO4 होता है, एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 जिसका फॉर्मूला K2Cr2O7 होता है। ये जो 7 है इधर वो बता रहा है कि मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +7 है। ये जो 6 है इधर ये बता रहा है कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है इधर। क्योंकि देखो पोटेशियम ग्रुप 1 का है तो इसका तो ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होता है +1। ऑक्सीजन का हमें पता है ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होता है -2। ये जो रोमन नंबर साथ में लिखे होते हैं ना केमिकल कंपाउंड के, ये रोमन नंबर हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट बता रहे होते हैं और वो भी हमेशा पॉजिटिव में। ये रोमन नंबर कभी भी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बताता, हमेशा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है, ठीक है। तो KMnO4 एंड K2Cr2O7 इनके साथ देखो मैंने साथ में लिखा हुआ है एसिडिफाइड। एसिडिफाइड का मतलब ये होता है कि ये प्रिपेयर किए जाते हैं एसिड में, और इनको हम जब यूज करते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो एसिड के साथ मिक्स करके ही इनको यूज किया जाता है। नॉर्मली सल्फ्यूरिक एसिड ही इनके साथ मिक्स किया जाता है और इनको बनाया जाता है, और इनको फर्दर जब भी कोई एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम इनको यूज करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर साथ मिक्स करके ही यूज किया जाता है। तो KMnO4 एंड K2Cr2O7 इन दोनों की एक खास बात ये भी होती है कि इन दोनों का अपना एक कलर होता है। KMnO4 का कलर होता है पर्पल, K2Cr2O7 का कलर होता है ऑरेंज, सॉरी हाँ ऑरेंज, ठीक है। तो ये दोनों की एक खास बात ये है कि इन दोनों का अपना एक कलर है। अब जब ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, इनका काम है ऑक्सीडेशन करना। ये ऑक्सीडेशन कर देंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। जब केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होगा तो हमें कैसे पता चल जाएगा? इनका अपना एक कलर है ना, तो इनिशियली इनका अपना एक कलर है। जब ये रिएक्शन को कंप्लीट कर लेंगे यानी कि दूसरे रिएक्टर को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर लेंगे तो ये अपना कलर चेंज कर लेते हैं। तो इनका जो कलर चेंज होता है ना, इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। तो बेसिकली ये अपना कलर चेंज करके हमें इंडिकेट कर देते हैं कि भाई केमिकल रिएक्शन हो गया है कंप्लीट। तो हमारे पास जो ये दोनों हैं KMnO4 और K2Cr2O7 बोथ आर कंसिडर्ड एज रिडॉक्स इंडिकेटर्स, क्योंकि ये रिडॉक्स रिएक्शन में इंडिकेटर का भी काम कर रहे हैं। कलर चेंज करके हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि रिएक्शन जो है ये रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। तो KMnO4 and K2Cr2O7 both can change colors to indicate that the reaction has completed. They are known as redox indicators, ठीक है ना। तो KMnO4 जो है एज आई सेड इसका कलर इनिशियली होता है पर्पल। जब ये अपना रिएक्शन रिडॉक्स का कंप्लीट करेगा ये हो जाता है कलरलेस। तो कलर चेंज इसका है फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस, जो कि याद रखना है पेपर में बहुत कॉमनली पूछा जाता है। साथ ये भी याद रखना है कि जब ये पर्पल कलर का होता है ना तो KMnO4 में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है।
जब ये कलरलेस हो जाता है तो उसमें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। तो जो कलर चेंज आया वो पर्पल टू कलरलेस आया, रिडक्शन हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज हुआ है, +7 से +2 हुआ है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है तो मतलब रिडक्शन हो रही है, और इसकी रिडक्शन होगी ना क्योंकि ये एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग। इसने दूसरे रिएक्टेंट को ऑक्सीडाइज किया, खुद तो रिड्यूस होगा, और हम देख सकते हैं कि इसकी खुद की रिडक्शन हो भी रही। ठीक है ना। K2Cr2O7 ऑरेंज कलर का होता है, इसका कलर चेंज होकर हो जाता है ग्रीन। कलर चेंज याद रखना है, साथ में ऑक्सीडेशन स्टेट्स का भी जो चेंज है वो भी याद रखना है। जब ये ऑरेंज कलर का होता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +6, जब ये ग्रीन कलर का होता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3। तो आप देख सकते हो कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज हुआ है, इसकी रिडक्शन हुई है, और इसकी रिडक्शन तो होगी क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दूसरे रिएक्टेंट को ऑक्सीडाइज किया लेकिन खुद रिड्यूस हो गया, तो रिडक्शन हो रही है, हम देख सकते हैं। तो ये दो जो हमारे मोस्ट कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं इनको आपने याद रखना है। रिड्यूसिंग एजेंट की अगर मैं बात करूं, रिड्यूसिंग एजेंट हमारा जो होता है इसका काम होता है दूसरे रिएक्टेंट को रिड्यूस करना, खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। जिस तरह नॉन मेटल्स का मैंने आपको बताया दैट दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्यों, बिकॉज दे आर गुड एट एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो रिड्यूसिंग एजेंट में मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, क्यों, बिकॉज दे आर गुड एट डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में, इलेक्ट्रॉन लूज करने में अच्छे होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसकी खुद की क्या होती है, ऑक्सीडेशन। जिसकी ऑक्सीडेशन अच्छे से हो सकती है वो एजेंट कौन सा अच्छा है, रिड्यूसिंग। तो इसीलिए मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। एक हमारे पास बड़ा कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट है पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड होता है कलरलेस सोल्यूशन, लेकिन जब ये अपना काम पूरा कर लेता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट तो पोटेशियम आयोडाइड जो कि उसके अंदर एक आयोडाइड आयन है वो कन्वर्ट होकर हो जाएगा आयोडीन, और आयोडीन जो यहाँ पे बनता है वो सोल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है, इसलिए आपको सोल्यूशन दिखेगा ब्राउन कलर का। यानी कि मैं कोई केमिकल रिएक्शन में पोटेशियम आयोडाइड का एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहा हूँ तो इनिशियली आपको सोल्यूशन कलरलेस दिखेगा, लेकिन जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो आप देखोगे कि सोल्यूशन का कलर ब्राउन हो जाएगा। इससे हमें इंडिकेशन मिल जाएगी कि हमारा रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, आयोडाइड आयन जो है वो रिड्यूस होकर आयोडीन बन चुका है, सॉरी आयोडाइड आयन ऑक्सीडाइज होकर आयोडीन बन चुका है। रिड्यूसिंग एजेंट है, खुद तो ऑक्सीडाइज होगा ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका चार्ज -1 था, ये ऑक्सीडाइज होकर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गया। तो -1 से जो ये 0 हुआ तो मतलब इसकी ऑक्सीडेशन हुई और होगी क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका काम है खुद ऑक्सीडाइज होना और सामने वाले को रिड्यूस करना। ठीक है ना। इसके अलावा हमारे पास जो कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये नॉर्मली हम लोग तब यूज करते हैं जब सामने कोई ऐसा रिएक्टेंट हो जिससे ऑक्सीजन लेना हो, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये सामने वाले को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, अगर उसमें से ऑक्सीजन ले जाए, क्योंकि इन्होंने खुद ऑक्सीजन ले लिया तो मतलब ये ऑक्सीडाइज हो गई, गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। सामने वाले ने ऑक्सीजन लूज किया, उसकी रिडक्शन हो गई, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम है सामने वाले को रिड्यूस करना, उसकी रिडक्शन करना। तो कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं हमारे पास। तो इसी के साथ हमारे पास रिडॉक्स का चैप्टर खत्म हो जाता है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर से नई वीडियो आएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।